स्क्रीन पे देखिए। ये आज की फीपी लिपि आपकी आसानी के लिए इस स्प्रेडशीट में मैंने उतारी है। आज आपको इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर्स सेगमेंट, एफटीसी, मार्जिन सेटलमेंट्स, कंप्लीट लिक्विडिटी चेक, सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन समझाने के बाद आपको एक कंक्लूसिव एनालिसिस देंगे। मार्केट कहाँ जाते हुए नज़र आ रही है, मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी। फाइनली अ कंक्लूसिव एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ किस्मत चलती है, या फिर बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपना पैसा बाहर निकाल कर जाते हैं और आम ट्रेडर देखता रह जाता है? आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि हकीकत और हार्ड कोर नंबर्स से बात करेंगे। आज का फीपी लिपि हमारे सामने है, और सच्चाई यह है कि जो आपको स्क्रीन्स पर दिखाया जाता है, पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हमने इस डेटा को रिगरसली चेक किया है ताकि आप तक 100% एक्यूरेट बात पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल इंस्टीट्यूशंस और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने आज क्या गेम खेली है। तो सबसे पहले हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। डेटा के मुताबिक आप काइंडली मुझे टॉप टू बॉटम फॉलो कीजिएगा, और यहाँ पर सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, यहाँ पर सेगमेंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट FIPI FIPI का ओवरऑल ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटा के मुताबिक फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लगभग 1173.74 मिलियन PKR की भारी नेट सेलिंग की है आज। इससे पता चलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशंस को खाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बहुत ही मामूली इन्वेस्टमेंट की है। उनकी नेट बाइंग का फिगर सिर्फ 1.47 मिलियन PKR है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी मार्केट में हिस्सा लाया। उन्होंने मार्केट में 58.94 मिलियन PKR की नेट बाइंग की है। ओवरऑल फॉरेन फ्लो को देखा जाए तो मार्केट से पैसा बाहर निकला है। ये एक अहम इंडिकेटर है जो हमें मोहतात रहने का इशारा देता है। अब हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी लीपी की तरफ आते हैं। लोकल इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर मार्केट के असली डायरेक्शन तय करता है। बैंक्स और DFI ने मार्केट में 101.0 मिलियन PKR की नेट बाइंग की है। इससे साफ जाहिर होता है कि बैंक स्पेसिफिक सेक्टर्स में वैल्यू देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट में काफ़ी प्रेशर बनाया रखा। म्यूचुअल फंड्स ने 99.66 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की है। कंपनीज ने भी मार्केट से अपना सरमाया निकाला है। कंपनीज की नेट सेलिंग 170.70 मिलियन PKR रिकॉर्ड की गई है। इंश्योरेंस कंपनीज ने मार्केट को सपोर्ट किया है और 190.26 मिलियन PKR की नेट बाइंग की है। लोकल इंस्टीट्यूशंस के इस मिक्स बिहेवियर ने मार्केट में एक रेंज बाउंड सिचुएशन पैदा की है। अब हम आम इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल्स AKA रिटेल ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है। इंडिविजुअल्स ने मिलकर 1027.32 मिलियन PKR की मैसिव इन्वेस्टमेंट की है। ये बताती है कि आम ट्रेडर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसके साथ ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का डेटा भी पॉजिटिव है। ब्रोकर्स ने अपने अकाउंट्स में 117.40 मिलियन PKR की नेट बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मार्केट में 46.04 मिलियन PKR की नेट बाइंग की है। जब आम लोग इतनी बड़ी मिकदार में खरीदारी करते हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ब्रोकर्स की बाइंग दिखाती है कि कुछ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मौजूद हैं। हम इन दोनों की मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे ताकि सही वक्त पर एग्जिट ले सकें। मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के लिए लिक्विडिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इक्विटी सेगमेंट में हमें आज काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली है। जब टोटल मार्केट वॉल्यूम को देखा जाए तो बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पर हैवी ट्रेड्स हुई हैं। इस लिक्विडिटी का फ़ायदा डे ट्रेडर्स को बहुत आसानी से उठाना चाहिए। मार्केट में कैश फ्लो का ज़्यादातर हिस्सा कुछ मखसूस ब्लू चिप स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट हुआ है।
हैवी सेलिंग के बावजूद मार्केट की डेप्थ मेंटेन रही, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर लिक्विडिटी कम होती तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इतनी बड़ी सेलिंग से मार्केट क्रैश हो सकती थी, लेकिन लोकल इंडिविजुअल्स की बड़ी बाइंग ने उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ऐसे हालात में स्लिपेज के चांसेस कम होते हैं और ऑर्डर इजीली फिल हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी चेक मार्केट के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। अब हम एफटीसी यानी फ्यूचर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और एनडीएम सेगमेंट का जायजा लेते हैं। फ्यूचर्स मार्केट में स्पेकुलेशन और हेजिंग दोनों ही क्लियर पिक्चर देती हुई नजर आती हैं। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने फ्यूचर्स में 170.87 मिलियन पीकेआर की बाइंग की, लेकिन इंडिविजुअल्स ने फ्यूचर्स में 93.21 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। इससे पता चलता है कि आम ट्रेडर फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक कर रहा है। एनडीएम यानी नेगोशिएटेड डील मार्केट में भी काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं। इंडिविजुअल्स ने एनडीएम में 286.76 मिलियन पीकेआर की भारी नेट सेलिंग की, जबकि ब्रोकर्स ने एनडीएम में 207.99 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस आमतौर पर बड़े सरमायाकारों की एडजस्टमेंट्स होती हैं। इन सेगमेंट्स और एफटीसी जैसी ट्रेडिंग की एनालिसिस से हमें मार्केट के हिडन ट्रेंड्स समझने में मदद मिलती है। मार्जिन सेटलमेंट और बीएनबी यानी बोर्ड लॉट मार्केट को समझना भी इतना ही ज़रूरी है। मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से ट्रेडर्स अपनी बाइंग पावर को लेवरेज करते हैं। डेटा के मुताबिक बीएनबी सेगमेंट में ज़्यादा बड़ी हलचल नहीं देखी गई। बैंक्स और डीएफआई ने बीएनबी में सिर्फ 0.90 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने इस सेगमेंट में 0.92 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। इस छोटी वॉल्यूम से यह जाहिर होता है कि मार्जिन सेटलमेंट अभी कंट्रोल में है। मार्जिन कॉल का कोई बड़ा डर मार्केट में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को इफेक्टिवली मैनेज किया हुआ है। जब मार्जिन सेटलमेंट स्टेबल होती है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। यह एक हेल्दी मार्केट की निशानी है जो स्लोली और स्टेडीली मूव कर रही है। अब हम स्पेसिफिकली सीमेंट सेक्टर के नंबर्स पर बात करना शुरू करते हैं। सीमेंट सेक्टर आज काफ़ी एक्शन में रहा और बहुत से बायर्स एक्टिव थे। म्यूचुअल फंड ने सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा 289.32 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। इंडिविजुअल्स भी पीछे नहीं रहे और 270.08 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। बैंक्स के सेक्टर में 170.42 मिलियन पीकेआर ऐड किए। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 112.64 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। दूसरी तरफ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ सबसे बड़ी 1018.68 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। कंपनीज ने भी 64.87 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग दिखाई। इस सेक्टर में लोकल बायर्स ने फॉरेन सेलिंग को पूरी तरह अब्जॉर्ब किया है। यह सेक्टर अगली चाल आगे चलकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की बेस परफॉर्म कर सकता है। दूसरा बड़ा सेक्टर जिसकी सबकी नज़र होती है वो है कमर्शियल बैंक्स। इस सेक्टर में भी अच्छी खासी हलचल देखने को मिली। म्यूचुअल फंड्स ने बैंक्स में 289.40 मिलियन पीकेआर की हैवी नेट बाइंग की। ब्रोकर्स ने भी यहाँ 81.18 मिलियन पीकेआर की खरीदारी की, लेकिन आम ट्रेडर्स यानी इंडिविजुअल्स ने 217.18 मिलियन पीकेआर की बड़ी नेट सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और 116.76 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 59.01 मिलियन पीकेआर अपनी पोजीशंस से निकाले। इस सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं जबकि आम सरमायाकार एग्जिट ले रहा है। ये एक क्लासिक स्मार्ट मनी इंडिकेटर है कि जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना रहा है। ईएनपी यानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर हमेशा से इंडेक्स का हेवीवेट रहा है। यहाँ इंडिविजुअल्स ने दिल खोल कर 372.35 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेक्टर में 55.27 मिलियन पीकेआर का इंटरेस्ट दिखाया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 47.50 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने इस सेक्टर में अपनी पोजीशंस कम की हैं। म्यूचुअल फंड्स ने 231.75 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ब्रोकर्स ने भी अपने अकाउंट से 133.07 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने सेक्टर में 66.74 मिलियन पीकेआर बेचे। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अकेले सेक्टर को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस दोबारा नहीं आए
तो यहाँ बुल ट्रैप बनने का खदशा हो सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर अपनी डिविडेंड यील्ड की वजह से बहुत मशहूर है। इस सेक्टर में वॉल्यूम थोड़ा कम था आज, लेकिन क्लियर ट्रेंड्स नजर आए हैं। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा 24.11 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेक्टर में 16.23 मिलियन पीकेआर ऐड किए। कंपनीज और ब्रोकर्स दोनों ने मिलकर लगभग 24.36 मिलियन पीकेआर की खरीदारी की। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ने 47.97 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी अपनी होल्डिंग से 28.15 मिलियन पीकेआर निकाले। फर्टिलाइजर सेक्टर की परफॉर्मेंस कंप्लीटली गैस प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंड करती हैं। अभी के नंबर्स दिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। ये सेक्टर सिर्फ लॉन्ग टर्म डिविडेंड सीकर्स के लिए अच्छा सरमायाकारी का जरिया है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक्टिविटी पर नजर डालते हैं। इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने सबसे बड़ी 90.00 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 14.36 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए। कंपनीज ने थोड़ी खरीदारी की और 8.78 मिलियन पीकेआर डाले, जबकि म्यूचुअल फंड्स यहां से बाहर निकल रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने सेक्टर में 66.27 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी 25.45 मिलियन पीकेआर सेल किए। ब्रोकर्स ने 24.82 मिलियन पीकेआर अपनी प्रॉप बुक से बेचे। पावर सेक्टर सर्कुलर डेट की वजह से हमेशा थोड़ा रिस्की रहता है। इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले बहुत एहतियात करनी चाहिए। ओएमसीज यानी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने 91.05 मिलियन पीकेआर की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 22.05 मिलियन पीकेआर खरीदे। इसके अलावा बाकी सब बड़े खिलाड़ी सेक्टर में नेट सेलर्स बने रहे। म्यूचुअल फंड्स ने सबसे बड़ी 50.54 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। कंपनीज ने 33.57 मिलियन पीकेआर का माल बेचा। एनबीएफसीज भी इस सेक्टर से 11.18 मिलियन पीकेआर निकाल लिए। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 8.78 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ओएमसी सेक्टर में मार्जिन रिविजन की खबरों से शायद इंस्टीट्यूशंस को मोहतात कर दिया है। रिटेल ट्रेडर्स को यहां समझदारी से स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। टेक सेक्टर हमेशा से ग्रोथ और मोमेंटम ट्रेडर्स का फेवरेट रहा है। आज के डेटा में टेक सेक्टर के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने टेक में 57.363 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। बैंक्स और डीएफआईज ने भी ग्रोथ स्टोरी पर 17.15 मिलियन पीकेआर बेट किए। ब्रोकर्स ने सिर्फ 6.19 मिलियन पीकेआर की बाइंग की, मगर म्यूचुअल फंड्स को इस सेक्टर का प्रेजेंट वैल्यूएशन पसंद नहीं आया। उन्होंने 53.15 मिलियन पीकेआर की हैवी नेट सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी 23.53 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी 60.35 मिलियन पीकेआर निकाले, जबकि इंडिविजुअल्स ने 3.13 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। टेक स्टॉक्स में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। अब हम डिफेंसिव सेक्टर यानी फूड एंड पर्सनल केयर की बात करते हैं। डिफेंसिव होने के बावजूद इसमें काफ़ी बड़ी पोजीशंस ली गई हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेक्टर में 55.97 मिलियन पीकेआर की हैवी नेट बाइंग की। ब्रोकर्स ने भी 31.90 मिलियन पीकेआर से ज़्यादा की खरीदारी की। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सपोर्ट दी और 8.27 मिलियन पीकेआर खरीदे, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इंडिविजुअल्स की सेलिंग पर हुई। इंडिविजुअल्स ने सेक्टर में अपने 86.05 मिलियन पीकेआर बाहर निकाले। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 9.93 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। इंस्टीट्यूशंस का पैसा इस सेक्टर में आना मार्केट के रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को जाहिर करता है। जब भी मार्केट रिस्की होती है तो बड़ा पैसा ऐसे ही सेफ सेक्टर्स में शिफ्ट होता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर है। इस सेक्टर में कंपनीज ने 56.07 मिलियन पीकेआर की अच्छी नेट बाइंग की। ब्रोकर्स ने भी इस सेक्टर में 35.08 मिलियन पीकेआर डाले। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2.42 मिलियन पीकेआर और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 1.60 मिलियन पीकेआर खरीदे, मगर इंडिविजुअल्स को इस एक्सपोर्ट स्टोरी पर अभी एतमाद नहीं है। उन्होंने यहां से सबसे बड़ी 68.68 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने भी टेक्सटाइल सेक्टर से 20.70 मिलियन पीकेआर निकाले। कॉटन प्राइसेस और एनर्जी टैरिफ्स का मसला इस सेक्टर को प्रेशर में रखता है, लेकिन कंपनीज खुद अपने सेक्टर के स्टॉक्स बाय कर रही हैं, जो कि अच्छा निशान है।
इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक झलक डेट मार्केट पर भी डालनी ज़रूरी है। फिक्स्ड इनकम और डेट मार्केट का पैसा इक्विटी से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। यहाँ बहुत छोटी वॉल्यूम में ट्रेड हुई, जो कि मामूल की बात है। बैंक्स और डीएफआई ने 0.91 मिलियन पीकेआर की थोड़ी सी बाइंग की। ब्रोकर्स ने ना होने का बराबर 0.04 मिलियन पीकेआर खरीदे। म्यूचुअल फंड्स ने डेट मार्केट से 0.92 मिलियन पीकेआर विड्रॉ किए। इंडिविजुअल्स ने भी 0.02 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। इन छोटे नंबर से अंदाजा होता है कि असल एक्शन अभी इक्विटी मार्केट में ही है। डेट मार्केट फिलहाल बिल्कुल शांत है और कोई इंटरेस्ट रेट का झटका एक्सपेक्टेड नहीं है। हम डेट फिगर्स को सिर्फ मैक्रो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हैं। मार्केट में अभी बहुत से छोटे सेक्टर्स होते हैं जिन्हें मिक्स सेगमेंट या अदर सेक्टर्स आप कहते हैं। तो इन बाकी तमाम सेक्टर्स ने, इंडिविजुअल्स ने काफ़ी बड़ी 544.79 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। ब्रोकर्स ने यहाँ 35.68 मिलियन पीकेआर की खरीदारी की, लेकिन यहाँ भी बड़े इदारों ने अपना माल बेचना बेहतर समझा। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ 215.33 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। कंपनीज ने 147.84 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 144.15 मिलियन पीकेआर सेल किए। बैंक्स ने 72.92 मिलियन पीकेआर निकालकर प्रॉफिट बुकिंग की। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आम ट्रेडर छोटे स्टॉक्स में बहुत एक्टिव है। स्मॉल कैप्स और बाकी छोटे सेक्टर्स में इतनी बाइंग काफ़ी हाई रिस्क साबित हो सकती है। अब हम दोबारा थोड़ा फॉरेन कॉर्पोरेट्स के ओवरऑल एटीट्यूड एनालाइज करते हैं। इन्होंने प्रैक्टिकली हर बड़े सेक्टर से अपनी होल्डिंग्स कम की हैं। सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने 55.27 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। बाकी सीमेंट, पावर, फर्टिलाइजर, बैंक, सबसे इन्होंने पैसा बाहर निकाला है। इस एक्सट्रीम नेट सेलिंग की वजह से ग्लोबल मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स या डोमेस्टिक पॉलिसी हो सकती है। जब बड़ा फॉरेन प्लेयर निकल रहा हो तो लोकल इंस्टीट्यूशंस को बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर ये सेलिंग मजीद चंद दिन चली तो इंडेक्स टेक्निकली बेरिश जोन में जा सकता है। हम इस फॉरेन सेलिंग पर हर रोज़ नज़र रखने वाले हैं। अगर उनकी सेलिंग रुक जाए तो इंडेक्स तेज़ी से अपवर्ड मोमेंटम पकड़ लेगा। आपको इस फॉरेन प्रेशर को अपने रिस्क मैनेजमेंट मॉडल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स मार्केट के मेजर ट्रेंड सेटर्स माने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ दो सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट, में हैवी बाइंग की है। बाकी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इन्होंने हैवी नेट सेलिंग दिखाई है। उनका ओवरऑल रिजल्ट 99.66 मिलियन पीकेआर नेगेटिव रहा है। इस सिलेक्टिव बाइंग का मतलब है कि वो स्टॉक पिकिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। वो पूरे इंडेक्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे बल्कि स्पेसिफिक सेफ बेट्स पर फोकस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर ऐसी स्ट्रैटेजी फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पर बनाते हैं। हमारे लिए ये सबक है कि हर चीज़ खरीदने का वक्त नहीं है। हमें भी उनकी तरह अपनी पोजीशंस और पोर्टफोलियोज को डिफेंसिव और वैल्यू स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। उनकी स्मार्ट मनी मूवमेंट की असल में प्रॉफिट जनरेशन का रास्ता दिखाती है। आज की रिपोर्ट का सबसे अलार्मिंग पॉइंट इंडिविजुअल्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाइंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन हर उस चीज में हाथ डाला है जो फॉरेन और म्यूचुअल फंड्स ने बेची। 1027 मिलियन पीकेआर की एंट्री सीधा रिटेल मनी का इन्फ्लक्स है। हिस्ट्री हमें बताती है कि रिटेल पैसा हमेशा मार्केट टॉप पर एंटर होता है। हालांकि उन्होंने लिक्विडिटी को संभाल लिया है, लेकिन यह बहुत हाई रिस्क गेम है। रिटेल अकाउंट्स आमतौर पर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते। अगर मार्केट कल 10% गिर गई तो सबसे पहली पैनिक यहीं से स्टार्ट होगी। जब पैनिक आएगी तो ये उनकी एक लाइन में लगी हुई सेलिंग लिक्विडिटी खत्म कर देगी। मैं तमाम छोटे ट्रेडर्स को एहतियात की सख्त हिदायत करता हूँ। मार्केट के साथ इमोशनल ना हो और टेक्निकल चार्ट्स पर ज़्यादा एतमाद करें। इस पॉइंट में हम बैंक्स और ब्रोकर्स की स्ट्रैटेजी को डीपली देखते हैं। बैंक्स ने प्राइमरीली सीमेंट और टेक में अपना पैसा पार्क किया है, जबकि ब्रोकर्स ने प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में लगभग हर जगह बॉटम फिशिंग की है। ब्रोकर्स के पास रियल टाइम ऑर्डर फ्लो की इंफॉर्मेशन होती है। इस वजह से उनका शॉर्ट टर्म एंट्री लेना काफ़ी कैलकुलेटेड होता है। उन्होंने फ्यूचर्स और एनडीएम दोनों सेगमेंट्स में हेविली खरीदारी की है। इनकी सपोर्ट की वजह से मार्केट में कंप्लीटली फ्री फॉल नहीं आया। अगर आप उनकी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस टाइट रखें। उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी आम ट्रेडर से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए ब्रोकर डेटा को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए गाइडलाइंस बनाना अच्छी बात है।
आखिरी पॉइंट में हम कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म्स की बात करेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज ट्रेडिशनली लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स होती हैं। उनकी फूड सेक्टर और बैंक्स में पोजीशन लेना डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि बैड नंबर्स के बावजूद कुछ सेक्टर सेफ हैं, जबकि कॉर्पोरेट कंपनीज ने काफ़ी सेक्टर से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट दिया। कॉर्पोरेट ट्रेजरीज इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से कैश होल्ड करना पसंद कर रही हैं। इन दिनों का मिक्स्ड रिस्पांस मार्केट के एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में दिखाता है। एक हेल्दी मार्केट के लिए तमाम लोकल इंस्टीट्यूशंस का एक पेज पर आना जरूरी होता है। हमने इस डेटा को कम्प्लीटली स्ट्रेस टेस्ट किया है और साफ देखा है कि मार्केट अभी फ्रैजिल है। तब तक आप अपने अकाउंट साइज और मार्जिन लेवल्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें। फाइनली कंक्लूजन एंड स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। तो पहले स्टार्ट करते हैं ओवरऑल ट्रेंड से, यानी मार्केट का मजमूई रुझान। देखिए, मार्केट इस वक्त एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन फेज से गुजर रही है। बड़े इदारे जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड्स अपना माल निकाल रहे हैं, जबकि आम रिटेल ट्रेडर्स इस सारी सप्लाई को बहुत एग्रेसिवली खरीद रहे हैं। इस शदीद खरीदारी की वजह से लिक्विडिटी तो अभी मेंटेन है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब फॉरेन सेलिंग के सामने रिटेल बाइंग इस तरह पीक पर हो तो आगे चलकर एक बड़ा बुल ट्रैप बन सकता है, जहां आम ट्रेडर फंस जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को चाहिए कि ब्रोकर प्रोप्राइटरी डेटा का ट्रेंड के साथ चलें। ब्रोकर्स की फ्यूचर्स और एनडीएम में बाइंग का मतलब है कि मार्केट में छोटी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मौजूद हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि अपने स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें। अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड करने से गुरेज करें, क्योंकि अचानक आने वाली इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपके मार्जिन को तेज़ी से ज़ीरो कर सकती है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी। स्विंग ट्रेडर्स फिलहाल उन सेक्टर्स से दूर रहें जहां आम ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है, जैसे कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। पहले इस फॉरेन सेलिंग की धूल बैठने का इंतज़ार करें। इसके बजाय अपना सरमाया डिफेंसिव सेक्टर जैसे फूड, पर्सनल केयर की तरफ शिफ्ट करें, जहां इंश्योरेंस कंपनीज और स्मार्ट मनी अपना पैसा महफूज तरीके से पार्क कर रहे हैं। यहाँ रिस्क काफ़ी कम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन एक्यूमुलेशन फेज है। बड़े इदारे जैसे म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर्स में हाई वैल्यू स्टॉक्स जमा कर रहे हैं। आम ट्रेडर्स की रोजाना की हलचल और शोर को बिल्कुल इग्नोर करें और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी यूज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इन स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस डीपली कैलकुलेटेड डेटा एनालिसिस से आपको कल की ट्रेड लेने के लिए एक बिल्कुल साफ और क्लियर डायरेक्शन मिल गई होगी। अगर आपको ये हार्डकोर नंबर्स और हकीकत पर मबनी ब्रेकडाउन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस मार्केट ट्रैप से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि रोज़ाना ऐसी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट मार्केट अपडेट्स आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहें। अपने रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करें, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें और मार्केट में सोच समझ कर एंट्री लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा की तरह हैप्पी ट्रेडिंग।